मजदूरी करे, हमारे कोई पैदावार ही नहीं हो गई साहब। बरसात के भरोसे हम धंधो करे साहब, खाने को धंधो करे। हम यहाँ से पैसे कमाए लाए मजदूरी से दे, हम बाल बच्चन की करे। हमारे कोई बरसात के भरोसे हम कोई धंधो नहीं, हमारे साथ पैदावार नहीं हो गई। और हमारे 60 साल से 50 साल से ज्यादा आदमी दिया ही नहीं। हमें दिल खुशकी वो बीमारी हो जाती है। हाँ जी, हमारे यहाँ कोई कुआं नहीं है, ना कोई बोर कर ले खुदा ले कोई पानी निकला, ना कुएं में पानी निकला। हमारे तो ये तालाब पोखरन से पानी की व्यवस्था जमीन की हो सकती है। भगवान भरोसे गाड़ी पानी है तो नहीं, पानी व्यवस्था नहीं, और ना कोई पगारे सब फूटे पड़े। ऐसी पैदा हो भाई, कोई बरसात है जा भाई तो है जा भाई, और नहीं हो भाई तो नहीं हो भाई। राजस्थान की राजधानी जयपुर से महज 4 घंटे दूर बसा हुआ करौली जिला कुछ सबसे आदिम दुर्भाग्य से घिरा हुआ है। राजस्थान के पूर्वी हिस्से में स्थित करौली जिला उपयुक्त बुनियादी ढांचे से वंचित है और पानी की कमी की समस्या से जूझ रहा है। जिले के ग्रामीण अंदरूनी इलाकों के लोगों को पानी की कमी के कारण अपनी आजीविका के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मजदूरी करने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत खस्ता थी और इसकी बड़ी वजह है यहाँ पर पेट भरने के सीमित अवसर। नतीजन यहाँ की जनता को गरीबी, कुपोषण और बेरोजगारी ने अपने कब्जे में ले लिया, जबकि इस क्षेत्र के पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है। पानी की कमी ने न केवल इस क्षेत्र की आर्थिक व्यवहार्यता में एक बड़ा आघात किया है, बल्कि उनकी आजीविका को भी नष्ट कर दिया है। साल 2018 में जब वाटर संस्था ने इन 3 गांवों का चयन किया, सोनपुरा, मंडीबाट और धंधुरेत, जब इस गांव में जबकि हालात इतने मतलब मुश्किल भरे थे, गांव में ना कोई सड़क थी ना लाइट थी, तीनों गांवों की कंडीशन मतलब एक जैसी थी लगभग। सारे गांव करौली डिस्ट्रिक्ट से लगभग 30-35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बसे हुए हैं, और इन गांव जहां बसे हुए हैं इस एरिया को लोकल लैंग्वेज में डांग एरिया कहते हैं। जब हमने इन गांवों का चयन किया, जैसे हम घूमे तो गांव में एक तो सबसे बड़ी किल्लत थी कि पानी की समस्या। मतलब यहाँ पे सारा रॉकी सैंड होने की वजह से गांव में पानी ज़मीन में रिसाव नहीं होता था, पानी का रिचार्ज नहीं होता था, और उस वजह से कहीं कुआं और वो भी मतलब मुश्किल से कुआं में पानी आता था। जब हमने देखा कि गांव में बरसात तो होती है, अच्छी होती है, एवरेज है राजस्थान का 650 mm लगभग, तो उतनी बरसात होती है, मगर वो सारी बह के जाती थी। और हमने देखा कि यहाँ पे कुएं खोदना भी मुश्किल है, काफ़ी मतलब जोखिम भरा कार्य है। साथ ही बोरवेल भी जो खुदे हैं गवर्नमेंट ने, और लगभग सारे फेल गए हुए, एक आध बोर में पानी है। तो इसका इलाज हमने वाटरशेड में ढूंढने का कोशिश किया। Watershed Organization Trust is dedicated to transforming the lives of millions of poor across India, mainly through participatory watershed development and ecosystem restoration. It places emphasis on building the resilience of vulnerable communities, farmers and women. It aims to ensure food, water, livelihood and income security to disadvantaged communities through developing ecosystem in an integrated manner. वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट, जिसे वाटर के नाम से भी जाना जाता है, इस संस्था ने करौली जिले के सपोत्रा ब्लॉक के 3 गांवों में वाटरशेड कार्यक्रमों का आयोजन करने का बीड़ा उठाया। गांव वालों की मदद करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने की उम्मीद से वाटर ने गांव वालों के साथ कई बैठकों का दौर शुरू किया। वाटर ने इन कार्यक्रमों के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ हाथ मिलाया और इस वंचित क्षेत्र के विकास हेतु एक योजना बनाई। वाटर की इस परियोजना में 3 क्षेत्रों को शामिल किया गया, जिसका प्राथमिक उद्देश्य कृषि के संबंध में ज्ञान और तकनीकी जानकारी से करौली के लोगों को अवगत कराना था। इसके अंतर्गत संस्था ने नदियों से रहित इस क्षेत्र में वर्षा जल के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। इसे प्राप्त करने के लिए वाटर ने बगारा निर्माण के लिए
कई कार्यशालाएं, प्रशिक्षण और ज्ञान साझा करने वाले सत्र आयोजित किए। इस प्रकार वाटर और गांव वालों ने जल संरक्षण और भूमि की कृषि क्षमता बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। प्रभावी भूमि और जल संरक्षण नीतियों के साथ वाटर संस्था बेहतर कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध थी। फिर भी मुख्य रूप से क्षेत्र के ऊबड़ खाबड़ होने के कारण सफलता की संभावना संदिग्ध बनी रही। कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि इन 3 गांवों में समृद्धि की बारिश होगी या सब मेहनत बह जाएगी। वाटर और गांव वालों के सामूहिक संकल्प का नतीजा बहुत फलदायी निकला। जो जमीन पहले बंजर और सूखी थी, अब वो हरी भरी दिखने लगी है। जिंदगी ने फिर से एक नया रुख लिया है। पानी की कमी से लड़ने वाले लोगों के लिए यह अच्छे संकेत हैं। पानी अब विलासिता नहीं है और लोग ये बात जान गए हैं। पानी की उपलब्धता ने लोगों में आशा भर दी है। अब गांव वाले जीवन में पहले कभी न देखे गए अंगों को उत्साह के साथ जी रहे हैं और हम मानते हैं कि ये तो बस शुरुआत है। चारों ओर पनपती हरियाली एक सुनहरे और बेहतर जीवन की शुरुआत है। इससे पहले यहाँ की स्थिति पानी पड़ता जो बह के निकल जाता और कुछ जानवर को ना कोई पानी नहीं रुकता, वैसे चला जाता साहब। अब ये संस्था आई है जो कि बाद में मतलब पानी रुका हुआ है तो इसमें जानवर भी पी लेते हैं और कुछ खेती भी होना चालू हो जाए, सिंचाई भी चालू हो जाए। सब संस्था ने ये काम किया है। हमारे तालाब बनवाए तो पानी इकट्ठा हुआ है यहाँ। तो जैसे गेहूँ, सरसों, जौ, चना, मवेशी को पालन हो जाएगा। ये तो हमारे बाल बच्चों को पालन हो जाएगा। सब्जी भी है जाएगा यहाँ से। भाई पानी हो तो सब कुछ हो सकता है, बिना पानी कुछ भी नहीं हो सकता है। या पोखर के पानी से हमको ये फायदा होगा कि गेहूं है जाएंगे खावे को, ये फायदा होगा हमको। और कोई मवेशी ढोर मवेशी हम पानी रहेगा तो पानी पिएगी। अब की बार हमारे यहाँ केवी के द्वारा और वाटर संस्था द्वारा गेहूं की फसल की, सरसों की, सबकी जो नई तकनीकी के द्वारा वो भाई करवाई गई है। इसमें हमको अच्छी पैदावार मिलने की उम्मीद है। और गेहूं की पद्धति में हमको बताया कि सबसे पहले ट्रैक्टर से खेतों को जुतवाकर और उसमें धन जीवामृत छिड़कवाया, बीज का उपचार करवाया और ट्रैक्टर की मशीन सीड ड्रिल द्वारा बीज को उड़वाया गया, जिससे खेती में पूरा का पूरा बीज अंकुरित होकर उगा और अच्छी फसल रोपी। इसके बाद हमने इसमें जीवामृत का छिड़काव किया। इसके बाद में 2-3 बार अमृत पानी का छिड़काव कर दिया और जैविक खेती की गई। तो अब की बार हम जब पहले करते थे उससे बहुत अच्छी फसल दिखाई दे रही है। पहले तो नहीं है, पहले तो ऐसे हमारे पगारे बंदे हैं, इनसे भी फायदा हुआ। तो बात इससे मिट्टी रुक रही है, तालाब है, इससे इतना फायदा है हमारा। तो बात में अब जमीन ऊपर जमीन बना रहे हैं उसके साइड में और आगे भी जमीन बनेंगी। हाँ, कम से कम 100 बीघे जमीन को फायदा है हमारी। हमारे गांव को कृषि विज्ञान केंद्र से जोड़ दिया है, जिससे हमारे गांव के किसानों को खेती से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती हैं। फसलों में जो रोग आते हैं उनकी बीमारियों का निदान होता है और जो सरकार दे रही है अनुदान, उनका भी हमें लाभ मिल रहा है। पानी की उपलब्धता होने के बाद लोग
अब कृषि क्षेत्र की संभावनाओं को लेकर उत्साहित हैं। कृषि संबंधित गतिविधियां जो कुछ साल पहले तक लगभग असंभव लगती थीं, अब जोरों शोरों के साथ की जा रही हैं। इसमें नई खेती तकनीकों को अपनाने के साथ साथ नई फसलों के साथ प्रयोग करना भी शामिल है। आज इस पहाड़ी क्षेत्र के लोग चावल जैसी फसलों की खेती करने में सक्षम बन गए हैं, जिस फसल का उत्पादन करना यहाँ असंभव समझा जाता था। SRI जैसे कृषि तकनीकों के साथ इस इलाके में जो परिवर्तन आया, वो इन गांव वालों के लिए वरदान साबित हुआ है। इसके अलावा चावल की खेती में जुताई, बीज की गहराई, खरपतवार नियंत्रण आदि जैसी कई बारीकियां शामिल हैं, जिनमें से सभी को वाटर आयोजित SRI तकनीक प्रशिक्षण प्रयासों द्वारा संबोधित किया गया। यहाँ के गांव वाले अब न केवल कई फसलें उगाने की संभावनाओं से परिचित हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर उनकी खेती कर बढ़िया उत्पादन ले रहे हैं। पशुओं के रोग और टीकाकरण के संबंध में इस क्षेत्र के पशु संसाधनों के प्रबंधन में कई कमियों के चलते लोगों के सामने बड़ी समस्याएं थीं। यही कारणवश स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से वाटर द्वारा जगह जगह पशु प्रबंधन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए थे। इसके फलस्वरूप गांव वाले अब पालतू जानवरों के स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हैं, जो दूसरा स्तंभ है जिस पर ग्रामीण भारत खड़ा है। अपने सिर पर पानी के बर्तनों को लेकर दूर दूर तक भटकती महिलाएं, यह दृश्य इन गांवों में अब दुर्लभ हो चुका है। सफल जल संरक्षण प्रयासों को गांवों में स्थापित नलों के माध्यम से लोगों तक सफलतापूर्वक पहुंचाया गया। आज इन गांवों में पीने के लिए शुद्ध पानी, और वो भी विपुल मात्रा में मिल रहा है। ये पानी तो हमको बहुत सुविधा है। पहले हम नारिन में तो लावे, अकेले पानी गुजावे, जब घेरन में उतारो लेवे, जब पानी ला जब पहुंचाए। हमारे यहाँ पर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जो संस्था ने काम किया है, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। ये जो सोलर पैनल वाला जो सिस्टम लगाया है, इससे क्या है हमारे गाँव वालों को पानी में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, उसका समाधान हो गया है। गांव में सारे गांव में लगभग पानी की सारी जगह व्यवस्था होगी। अपने यहाँ से 3 जगह नल के पॉइंट लगा दिए, उससे सारा गांव अपने अपने हिसाब से पानी एडजस्ट कर लेता है। बाकी इस संस्था ने हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है, कई बांध बनवाए हैं। 2018 में वाटर संस्था जब हमारे गांव में आई थी, तब गांव वालों ने और वाटर संस्था ने मिलकर जल सेवक के पद पर मेरा चयन किया गया। उसके बाद में वाटर संस्था के द्वारा जो MP में कार्य चल रहे, वहाँ पर मेरे को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। उसके बाद में वहाँ पर जो कार्य चल रहे हैं उनको मैंने देखा, उनकी ट्रेनिंग ली। वहाँ पर पोखर पगारा बनाना, चेक डैम बनाना, CCT बेड खुदवाना आदि कार्य चल रहे थे। वहाँ से मैंने इन सब कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान की, और उसके बाद में मैं वहाँ से ट्रेनिंग लेके वापस गाँव आ गया। वहाँ से जो ज्ञान प्राप्त किया, जो इन कार्यों से जो लाभ हुआ, उनको मैंने गाँव में आके कार्य के बारे में सभी लोगों को बताया और गांव में उन कार्यों को करवाया। The area under agriculture has increased from 195 hectare to 266 hectare, so that is 37%. The seasonally irrigated area has been significantly increased from 15 hectare to 123 hectare. In addition to this, project settlements are now connected to the several government departments like KVK, Krishi Vigyan Kendra, Agriculture Department, Horticulture Department, to name a few. As the initiatives makes the harvested water available for irrigation, stone mining laborers are returning to the farming. As a result, the number of young people migrating has also decreased due to numerous chances for self-employment by working on their farmland. इन 3 गांवों के लाभार्थी आज खुशहाली भरा जीवन जी रहे हैं। किसने सोचा होगा कि बाहर से थोड़ी सी मदद और लोगों के समन्वित प्रयासों से गरीबी में डूबे लोगों की अवस्था और इस क्षेत्र की परिभाषा को बदला जा सकता है। जाहिर है वाटर ने ये कर दिखाया। ये वाटर की पहल का एक वसीयतनामा है, लोगों के दृढ़ संकल्प का अनन्य साधारण उदाहरण है। ये क्षेत्र अब फल फूल रहा है,
इसके अलावा वाटर के प्रयासों की बात पूरे जिले में फैल गई है और आसपास के गांवों में चर्चा होने लगी है। वो अब पानी की उपलब्धता से जुड़ी गतिशीलता और वाटर की विशेषज्ञता के साथ जुड़ना चाहते हैं। अपने गांवों, अपने घरों और अपने जीवन में एक नया मकाम चाहते हैं।